गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे सेक्सुअल डिसऑर्डर। तो इंट्रोडक्शन इन ICD-10 जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस एंड सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ओरिएंटेशन डिसऑर्डर। ये 4 टाइप के सेक्सुअल डिसऑर्डर में ये 4 पॉइंट हैं। इनके अंदर और सब पॉइंट हैं, उनको बोला गया सेक्सुअल डिसऑर्डर आर लिस्टेड अंडर डिसऑर्डर ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, while sexual dysfunction are listed under behavior syndrome associated with physiological disturbance and physical factor. It is disturbance in sexual disorder. ये क्या है? Sexual disorder क्या है? Disturbance in sexual desire. Definition: any disorder involving sexual function, desire and performance. तो कोई भी डिसऑर्डर जो सेक्सुअल फंक्शनिंग में, नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शनिंग में क्या कर रहा है, इम्पेयरमेंट डाल रहा है, डिज़ायर में इम्पेयर डाल रहा है और परफॉर्मेंस में इम्पेयरमेंट डाल रहा है, तो उसे हम बोलेंगे सेक्सुअल डिसऑर्डर। सेक्सुअल डिसऑर्डर इज़ डिफ़िकल्टी एक्सपीरियंस बाय एन इंडिविजुअल और कपल ड्यूरिंग एनी स्टेज। तो जो सेक्सुअल डिसऑर्डर है, या तो वो किसी सिंगल इंडिविजुअल के द्वारा क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, या फिर किसी कपल्स के द्वारा किसी भी स्टेज में वो क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जो उसको क्या करेगा, इम्पेयर करेगा उसकी नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी में, इंक्लूडिंग फिजिकल प्लीजर, डिज़ायर, प्रेफरेंस, अराउजल और ऑर्गेज्म। तो ये नॉर्मल चीज़ों में जब भी किसी भी इस सारी चीज़ों में जब भी किसी भी प्रॉब्लम रीति से क्या होता है, इम्पेयरमेंट होता है, तो उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन: तो इसके 4 पॉइंट हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, सेकेंड है साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन, थर्ड है डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस, 4 है सेक्सुअल डिसफंक्शन। ये जैसा दिया गया है स्टूडेंट, आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करना है इसको। थर्ड में डिसऑर्डर ऑफ सेक्सुअल प्रेफरेंस को इसको बोला जाता है पैराफिलियस। जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, फर्स्ट है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है, जो मेल का मस्कुलाइन जो नेचर होता है ना, मेन की जैसे जो नेचर होता है वो उस टाइप का नहीं होता, वो फीमेल टाइप का नेचर शो करता है, और जो फीमेल रहती है वो मेल जैसे नेचर शो करती है। नेचर मीन से हम आगे देखेंगे। जैसे फर्स्ट है ट्रांससेक्सुअलिज्म, सेकेंड है जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर ऑफ चाइल्डहुड, ड्यूअल रोल ट्रांसवेस्टिज्म और इंटरसेक्सुअलिटी। तो फर्स्ट है ट्रांससेक्सुअलिज्म। इसमें क्या होता है, इन दिस देयर इज़ अ परसिस्टेंट और सिग्निफिकेंट सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट रिगार्डिंग वंस एनाटॉमिक सेक्स और अ फीलिंग डेट इनअप्रोप्रिएट टू वन परसिव्ड जेंडर। तो इसमें जैसे अगर मेन जो रहते हैं, उनको खुद का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है वो क्या होता है, अच्छा नहीं लगता है। वो क्या करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है, जो अदर अपोजिट सेक्स वाले जो रहते हैं उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, उनको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। खुद के जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है उसके लिए वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, और क्या सोचते हैं कि ये अनअप्रोप्रिएट, मतलब वो उनके खुद के लिए इनअप्रोप्रिएट है। वो अपना जो नेचुरल जो उनका मस्कुलाइन नेचर है, फेमाइन नेचर जो रहता है, उसके लिए वो क्या रहते हैं, डिस्कम्फर्ट रहते हैं, और उनको इंटरेस्ट रहता है अपोजिट जेंडर के बॉडी स्ट्रक्चर के लिए। तो इसे हम बोलते हैं ट्रांससेक्सुअलिज्म। मतलब जैसे आप लोग ने कई बार देखा होगा कि जो मेल्स रहते हैं उनको फीमेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। फीमेल का क्या करते हैं वो लोग, जैसे बहुत सारे स्टेरॉइड लेते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, अपने बॉडी पार्ट को क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं फीमेल जैसे। उसे हम बोलते हैं ट्रांससेक्सुअलिज्म। The person will be preoccupied with the wish to get rid of one's genitals and secondary sex characteristic to adopt the sex characteristic of other sex। तो इसमें क्या बोल रहा है, ट्रांससेक्सुअलिज्म में वो क्या रहता है, पर्सन विल बी प्रीऑक्यूपाइड विथ विश, उसको मतलब इच्छा होती है कि वो खुद का जो सेक्स, मतलब खुद का जो वो बोलना चाहिए, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर उस वो ना हो करके उनका अपोजिट सेक्स का जो बॉडी स्ट्रक्चर रहता है, वो जैसे जेनाइटल और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक जो होते हैं, वो उसको क्या करना चाहते हैं, खुद में
ग्रोथ कराना चाहते हैं, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांससेक्सुअलिज्म। इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो काउंसिल टू हेल्प द इंडिविजुअल रिकॉन्साइल विद द एनाटॉमिक सेक्स। तो हम लोग इसमें पर्सन को काउंसलिंग करेंगे और उसको क्या करेंगे, अपने खुद के एनाटॉमिक सेक्स के बारे में, मतलब खुद के बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में उनको क्या करेंगे, अवेयरनेस कराएंगे, उनका इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, फिर से बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, सेक्स चेंज इन द डिज़ायर जेंडर, सेक्स री असाइनमेंट सर्जरी इन सिलेक्टेड केस। और बहुत कम केस में हम क्या करते हैं, SRS करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, उनका जो जो चाहते हैं हम उनको वैसे ही चेंज कर देते हैं थ्रू द सर्जरी।